नाउ चिल्ड्रन, आपको सबको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन को रिड्यूस कैसे करते हैं। तो अब लास्ट 3.6 एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें मैं आपको इक्वेशन बना के और रिड्यूस करने तक सिखाऊंगी। उसके बाद आप अपने आप ट्राई करो, आंसर ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीड द फर्स्ट क्वेश्चन, the first part of the question number 2 of the same exercise, that means 3.6. So here the question is, formulate the following problems as a pair of equations and hence find their solution. दैट मीन्स पहले तो आप प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ के उसको इक्वेशन को फॉर्म कीजिए। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस, मतलब पहले आप पेयर बनाइए इक्वेशन का और फिर उसको सॉल्यूशन उसका निकालिए, उसको सॉल्व करिए। तो फर्स्ट पार्ट में दे आर आस्किंग, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. पहली बात तो ये मीनिंग मालूम होना चाहिए आपको कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि आप अपनी बोट को पानी का जो फ्लो है उसके डायरेक्शन में ही लेके जा रहे हो। जैसे स्ट्रीम आपकी इस तरफ है, मतलब पानी का फ्लो इधर जा रहा है, तो बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। बट अगर पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में है, बोट आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तब आप उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। मतलब सेम डायरेक्शन डाउनस्ट्रीम, ऑपोजिट डायरेक्शन अपस्ट्रीम। तो यहां उन्होंने पूछा है कि स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर क्या है और स्पीड ऑफ द करंट क्या है। अगेन 2 वेरिएबल्स हमको कंसीडर करना पड़ेगा। सो first of all we are going to form 2 linear equations and then we are going to see what type of equation we have. If it is necessary or if it is need to be reduced, we can, otherwise we can simplify as it is, as I already explained you in my previous videos. So first of all we are going to take Ritu can downstream में उसका speed लेते हैं। सबसे पहले speed of in still water and speed of current लेते हैं। So we have to write here, let, I will write first of all exercise 3.6, question number 2, first part, okay. So let speed in still water, okay. Still water में x किलोमीटर पर आवर लीजिए, बिकॉज हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने लिया स्पीड ऑफ करंट, मतलब पानी की जो लहर है किस डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रही है, उसको लिया y किलोमीटर पर आवर, ओके। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर आस्किंग, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था डाउन स्ट्रीम में मतलब एडिशन है। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी x प्लस वाई, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं इसीलिए दोनों को ऐड करना है। तो ये जो टोटल था हमारे पास, ये आपके पास आएगा स्पीड, एंड स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस था 20 किलोमीटर और टाइम पीरियड था 2 hours। मैं यहाँ पे फिर से लिख के देती हूँ आपको, पिछले वीडियोस में भी मैंने लिख के दिया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये टोटल स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम। इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 10, ओके। देन सेकेंड वाले में ये आपके पास था डाउन स्ट्रीम के केस का, और अपस्ट्रीम के केस में आपके पास इक्वेशन बनती है 4 किलोमीटर इन 2 hours, मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू 4/2। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। अब आप सिर्फ ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों बहुत इजी इक्वेशन बनी है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो इसको रिड्यूस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट ये याद रखिएगा, x और y जो भी आंसर आएगा वो आपके पास स्पीड है तो यूनिट लगाना किलोमीटर पर आवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone
to finish the work and also that taken by one man alone. तो इसका मतलब आपको सबसे पहले इक्वेशन को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि नंबर ऑफ, जब भी टाइम पीरियड वहां पे बात हो रही है तो डेज ले रहे हैं, तो आप आवर्स में या मिनट्स में तो टाइम लेना नहीं, यहाँ पे डेज लिखा है तो आपको भी नंबर ऑफ डेज ही फाइंड आउट करने, टेकन बाय वन मैन एंड वन वुमेन। पर वो मालूम नहीं क्या है, तो उसके लिए आपको सपोज करना पड़ेगा कुछ वेरिएबल को। पर एक चीज और याद रखिए, जब भी हमें ये टाइम टेकन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, हम उस पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते हैं कि एक आदमी ने इतने दिन में काम किया तो 2 दिन में इतना करके डायरेक्ट नंबर ऑफ डेज के साथ उसको ऐड कर दिया। इसमें हर बार हम लोग को नंबर ऑफ डेज वगैरह फाइंड आउट करने के लिए पहले ये देखना पड़ता है कि वर्क डन बाय द मेन इन वन डे कितना होगा। ठीक है, जैसे अगर आपने एक्स डेज में काम करने के लिए इतने लिया तो वन डे में उन्होंने कितना काम किया, वो चीज हमेशा लेनी पड़ती है, इसीलिए उसमें रेसिप्रोकल आता है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि विमेन ने एक्स डेज में वर्क कंप्लीट किया और मेन ने वाई डेज में किया। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन कैसे बनेगी वो मैं आपको बताती हूँ। लेट नंबर ऑफ डेज taken by one woman equal to x and number of days taken by one man equal to y। अब ये दोनों तो ले लिए। इक्वेशन में हमारे पास क्वेश्चन में था 2 women and 5 men। तो जब एक औरत एक स्त्री टोटल x डेज में वर्क कंप्लीट करती है, तो यहाँ पे 2 स्त्रियां या 2 औरतें मिलके एक दिन में कितना काम करती हैं वो लिखना पड़ेगा, तो उसको रेसिप्रोकल में लेते हैं। इसलिए हम लोग को लिखना है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 women थी तो 2 by x प्लस 5 men थे तो 5 upon y इक्वल टू 1 upon 4। टोटल 4 डेज में काम कंप्लीट हुआ था, और हम जो इक्वेशन बना रहे हैं इट इज वर्क डन बाय द मेन एंड वुमेन इन वन डे, दैट्स वाई इसको हम लोगों ने रेसिप्रोकल में लिखा है। अब आप खुद देख लीजिए, वापस हमारे पास इक्वेशन जो बन रही है इसे रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये आपने सपोज किया इक्वेशन नंबर 1 है, और दूसरे कंडीशन के हिसाब से ऑल्सो वी हैव टू राइट दैट 3 women and 6 men. So 3 upon x plus 6 upon y is equal to 1 upon 3 because 3 days में वो वर्क को फिनिश कर रहे थे। तो ये इक्वेशन नंबर आपके पास 2 हो जाती है। अब मैं इसको फिर से सिर्फ रिड्यूस करके दिखाऊंगी, सॉल्व आप खुद करिएगा और अपने डाउट्स को भी क्लियर करते जाइए अगर कुछ होते हैं तो। तो यहाँ पे देखते हैं 1 by x दोनों केसेस में है और 1 upon y भी दोनों केसेस में है। तो हमें लिखना पड़ेगा लेट 1 upon x equal to a and 1 upon y is equals to b. So equation becomes, therefore equation 1 becomes, अब अपने पास बहुत छोटी सी इक्वेशन बन जाएगी वो 2a plus 5b is equal to 1 by 4। पर यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है, अगर आपको फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हटाना है तो आप हटा सकते हैं, और अगर नहीं हटाना है आप नहीं भी हटा सकते, कुछ भी कंपलसरी नहीं है। तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 लिख के दे देती हूँ, और इक्वेशन नंबर 2 जो आपके पास फॉर्म हुई थी उसको रिड्यूस करने के बाद आपके पास आई वो 3a plus 6b is equals to 1 by 3। और ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 को आप सॉल्व करेंगे, a और b मिलेगा। उस a और b को आप यहाँ पे सपोज करेंगे, जो आपने यहाँ पे डाला था उस जगह पे पुट करेंगे तो आपको x और y मिल जाएगा, जो आपने यहाँ पे ऑलरेडी लिया हुआ है। तो आपको ये रिड्यूस करना आता ही है, ये रिड्यूस करके ऑलरेडी इक्वेशन दिए, इसको सॉल्व करना आता है। अब आपकी मर्जी, आप इन दोनों इक्वेशन को किसी भी एक एल्जेब्रिकली मेथड से सॉल्व कर लीजिए। देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको ध्यान से पढ़ने की भी जरूरत है। So I am going to read this question. Let me explain you first of all, and then after that I will make the equations. So first of all, here Ruhi travels 300 kilometer to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and bus separately.
इतना लास्ट लाइन से तो बहुत इजीली समझ आता है कि वी हैव टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस. But the important thing that total 300 kilometer will be the distance according to this question, and partly she covered by train and by bus. So what is distance covered by train? It has clearly mentioned that 60 kilometer by train and remaining by bus. Remaining means आप 300 में से 60 को माइनस कर दीजिए, वो डिस्टेंस बस से कवर किया है. सेकेंड कंडीशन में 300 में से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तो ट्रेन से कवर किया एंड द रिमेनिंग 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय बस. तो ये ट्रेन और बस की स्पीड कितनी थी ये उन्होंने पूछा है. तो मैं आपको इसको कॉलम बना के समझा दूंगी और फिर इक्वेशन बनाना बहुत इजी होगा. फिर से आप मेरे को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ट्रेन और बस की स्पीड मांगी है, तो इन दोनों की स्पीड को हम x और y किलोमीटर पर आवर ले लेंगे. ठीक है, चलिए ये ऐसे समझा देते हैं कि ये टोटल 300 किलोमीटर का डिस्टेंस था. उसने फर्स्ट केस में 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर किया. रिमेनिंग जो डिस्टेंस था उसने बस से कवर किया और वो आपके पास आया 300 माइनस 60, दैट मीन्स 240 किलोमीटर. पहला वाला उसने कवर किया था 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 240 किलोमीटर बाय बस. सेकेंड कंडीशन में ट्रेन से उसने 100 किलोमीटर कवर किया था और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो उसने 200 किलोमीटर कवर किया बाय बस से. ये डिस्टेंस उसने ट्रेन से कवर किया. ये दो केसेस हैं, ये फर्स्ट केस के लिए, ये सेकेंड केस के लिए. पर दोनों ही केसेस में स्पीड क्या है ट्रेन और बस की, वो दोनों सेम रहेंगी, पर है क्या वो हमें सपोज करना पड़ेगा. सो हियर वी हैव टू राइट लेट स्पीड ऑफ train is x kilometer per hour and speed of bus is equals to y kilometer per hour. Then according to question we need to write equation now. Okay, अब क्वेश्चन के हिसाब से उन्होंने बोला था 4 hours लेते हैं जब उसने 60 किलोमीटर कवर किया था बाय ट्रेन से. अब आपको फिर से एक और चीज बताते हैं, यहाँ पे उन्होंने टोटल टाइम पीरियड दिया है और टाइम पीरियड एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोगों ने पहले से सीखा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो आपको इक्वेशन टाइम को इक्वेट करते हुए बनानी है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड रखना पड़ेगा. तो इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी, जो ट्रेन से डिस्टेंस कवर किया 60 उसकी स्पीड थी x प्लस 240 डिस्टेंस कवर किया था उसने बस से और बस की स्पीड थी y, तब जाके टोटल टाइम पीरियड हुआ है 4 आवर्स. ये भी टाइम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम प्लस टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम. ओके, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन होती है. एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन उन्होंने 100 किलोमीटर बाय ट्रेन किया था और 200 किलोमीटर बाय बस किया था, तब उन्होंने 10 मिनट्स लॉन्गर बोला था. लॉन्गर का मतलब ज्यादा दिया है, तो 4 आवर्स तो पहले से ले रहे थे, 10 मिनट और ज्यादा लिए. तो इस 10 मिनट को 60 से डिवाइड करके भी हमने इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दिया. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके ये आ जाएगा आपके पास 25/6. तो सेकेंड इक्वेशन आपके पास 100/x प्लस 200/y इक्वल टू 25/6 बनती है. ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन हो गई. अब आपको इसको सॉल्व करना आता ही है, कैसे इसको रिड्यूस करते हैं, और आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो. रिड्यूस करने से पहले भी हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ नंबर कॉमन थे, तो आप उसको कॉमन निकाल के भी कर सकते हो, बाद में रिड्यूस कर लीजिए, या रिड्यूस करने के बाद भी आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम पहले उसको रिड्यूस कर लेते हैं, कॉमन बाद में निकाल लेते हैं. सो लेट मी राइट, बिकॉज 1/x दोनों केसेस में सेम है, तो मैंने लिखा 1/x को a और 1/y को b. तो इक्वेशन नंबर 1 and 2 becomes, अब फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास जो थी उसको हम लोगों ने लिखा 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4. मैं इसमें से 4 कॉमन निकाल देती हूँ, तो ये 15a प्लस 60b इज इक्वल टू 4. अब ये दोनों 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो 15a प्लस 60b इज नॉट इक्वल टू 0. इसको 1 लिखना, 0 नहीं लिखना. ये इक्वेशन नंबर आपके पास
थर्ड हो जाएगी। सिमिलरली आपके पास सेकेंड इक्वेशन जो थी वो हो जाएगी 100A प्लस 200B इक्वल टू 25/6। मैं इसमें से 25 कॉमन निकालती हूँ तो 4A प्लस 8B इज इक्वल टू 25/6। ये 25 से 25 भी कैंसिल और इसको इजी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 24A 48B इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे कैंसिल होने के बाद 1 बचता है, ये याद रखिएगा, 0 नहीं लिखना है। अब ये दो इक्वेशन है, आपको इजीली सॉल्व करना भी आता है और आप आराम से उसको किसी भी मेथड से सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं उसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। इक्वेशन नंबर 3 को हम लोगों ने देखा यहाँ पे 15 और 60 कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं है, कोई भी नंबर सेम कोफिशिएंट के साथ नहीं है, बट ये दो कोफिशिएंट को हम इजीली सेम कर सकते हैं। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 8 से और इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 10 से, तो दोनों 480 हो जाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 8, फिर लिखा सब्ट्रैक्ट, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई विथ 10। अब इन दोनों को इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करके साथ में सब्ट्रैक्ट भी करूंगी। तो इसको जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को, इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड इक्वेशन नंबर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब मैं 8 से करूंगी तो 120A 480B एंड 8 ये आएगा। और फोर्थ इक्वेशन को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 240 प्लस है, ओके, 240B प्लस 480B ये A है, इज इक्वल्स टू 10। अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये दोनों कैंसिल होंगे और यहाँ पे आएगा 120A, ये आएगा -2, तो A इज इक्वल टू 1/60। फिर आप A की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, तो पुट A इक्वल टू 1/60 इन थर्ड इक्वेशन, छोटी सी इक्वेशन है, तो 15 इंटू 1/60 प्लस 60B इज इक्वल टू 1, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो 60B इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, 60B इज इक्वल टू 3/4, तो B की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/80। ओके, इसको सिंप्लीफाई करके 1/80 आएगा। अब आपको मालूम है कि सिंस 1/x इज इक्वल टू A था तो आपने लिखा 1/x इक्वल टू 1/60, therefore x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली आपने लिखा था 1/y इज इक्वल टू B, तो 1/y इक्वल टू 1/80, बिकॉज B की वैल्यू निकल चुकी थी 1/80, तो y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। These are the speed of train and bus.